बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है और हम लोगों ने 10th में भी ये डिस्कस किया था, तो बहुत इजी सा टॉपिक है। इसी वे में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, समझाती हूँ क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोगों ने याद रखना है कि नेफ्रॉन क्या है। नेफ्रॉन कहीं आ रहा है तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि क्या है। तो सबसे पहले इसकी पहचान कि नेफ्रॉन हमारे पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। किसका? किडनी का। किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को बोलते हैं नेफ्रॉन। हमारे पास 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट इन ईच किडनी। तमाम किडनीज में, हर किडनी में तकरीबन 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब हमारे पास नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स होते हैं। तो पहले इनके पार्ट्स का जिक्र करें तो हमारे पास होता है रीनल कार्पस्कल और रीनल ट्यूब्यूलर। हमारे पास इस हिस्से को रीनल कार्पस्कल बोलेंगे और ये जो बाकी इसको बोलेंगे रीनल ट्यूब्यूलर। अब आगे इसको स्टडी करते हैं तो देखते हैं। रीनल कार्पस्कल हमारे पास नॉन ट्यूब्यूलर होता है। रीनल कार्पस्कल में 2 चीज़ें पाई जाती हैं, एक होता है बूमेन्स कैप्सूल और दूसरा होता है ग्लोमेरुलस। बूमेन्स कैप्सूल हमारे पास कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, स्वेलिंग इन ईच एंड ऑफ नेफ्रॉन और हर नेफ्रॉन में पाया जाता है। ग्लोमेरुलस क्या है? हमारे पास नेटवर्क है, बॉल ऑफ कैपिलरीज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास रीनल ट्यूब्यूलर। रीनल ट्यूब्यूलर की बात आई तो ये हमारे पास ये ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें होती हैं। सबसे पहले पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, उसके बाद लूप ऑफ हेनले यू शेप में होते हैं, डीसीटी डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। उसके आगे देखें तो ये हमारे पास हमारी किडनी, हम लोग ये जो कॉर्टेक्स है ना, इसको नाम देते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन का और मेड्यूला जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। अब आगे देखें ना तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं कॉर्टेक्स। वो नेफ्रॉन जो कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग उनको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। और वो नेफ्रॉन जो बॉर्डर कॉर्टेक्स और मेड्यूला के बॉर्डर में होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। हमारे पास 70 to 80% नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? कॉर्टेक्स के अंदर। और हमारे पास 20 to 30% कहाँ पाए जाते हैं? जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन के अंदर। उसके बाद देखे जाए ना तो शॉर्ट लूप ऑफ हेनले होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन की। हमारे पास ये है लूप ऑफ हेनले और जो हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन है उसकी शॉर्ट होती है। और हमारे पास लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होती है किसकी? जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन। दोनों के अंदर हमारे पास वेज़र एब्सेंट होते हैं। आगे जाके देखेंगे हम लोग वेज़र एक्टर क्या है। उसके बाद रोल, हमारे पास लूप ऑफ हेनले शॉर्ट होती है किसके अंदर? कॉर्टिकल नेफ्रॉन की। तो इस वजह से ये हमारे पास डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं। जबकि जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन के अंदर हमारे पास लूप ऑफ हेनले लॉन्ग होती है, तो ये हमारे पास कंसनट्रेटेड यूरिन बनाते हैं, ठीक है, फॉर्म करते हैं। उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन इन नेफ्रॉन देखें तो सबसे पहले हम लोग याद रखेंगे कि हमारा ब्लड किडनी, हमारे पास हम लोगों ने पहले भी देखा था कि किडनी के क्या फंक्शंस है। एक तो है कि फॉर्म करते हैं यूरिन और दूसरा क्या है? दूसरा इसका ये कि ब्लड को फिल्ट्रेट करता है। हमारे पास ब्लड किडनी में कहाँ से एंटर होता है? रेनल आर्टरी के जरिए ब्लड आता है, एंटर हो गया किडनी के अंदर। ये हमने लिखना नहीं है लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। उसके बाद किडनी से डिवाइड होता है एफेरेंट आर्टरीज के अंदर, ये हमारे पास एफेरेंट आर्टरीज है। उसके बाद हमारे पास एंटर नेफ्रॉन के अंदर चले गया। उसके बाद जाते हैं हमारे पास ग्लोमेरुलस के अंदर, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एफेरेंट आर्ट्रियोल्स में जाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये लीव करते हैं नेफ्रॉन को, ठीक है हमारे स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास रीनल वेन के जरिए ये बाहर चला जाता है। आगे देखें तो हमारे पास कुछ फंक्शंस आए नेफ्रॉन के और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। सबसे पहले आएगा प्रेशर फिल्ट्रेशन। ब्लड फिल्टर कैसे होता है स्टूडेंट्स? हमारे पास हाई प्रेशर की वजह से जब ब्लड पास करते हैं ना ग्लोमेरुलस से, तो ये फिल्टर्ड हो जाता है बूमेन्स कैप्सूल में जाके। ग्लोमेरुलस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, बूमेन कैप्सूल कप शेप्ड स्ट्रक्चर हमारे पास ग्लोमेरुलस के अंदर साथ एंटर हुआ और बूमेन्स कैप्सूल में जाके हमारे पास वहाँ तक फिल्टर हो गया। रीज़न क्यों हुआ? क्योंकि ग्लोमेरुलस के अंदर ना हमारे पास स्पोरस वॉल होते हैं और हाई ब्लड प्रेशर होता है। द फिल्ट्रेट ओपनिंग इन वुमेन्स कैप्सूल कॉल्ड ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। वो फिल्ट्रेट जो वुमेन्स कैप्सूल के अंदर ओपन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। अब हमारे पास क्या क्या फिल्ट्रेट होता है? ग्लूकोज, सॉल्ट, अमाइनो एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट। अब इनमें से भी कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है, तो हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको क्या बोलते हैं? रीअब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्ब करना यानी हमारे पास मटेरियल को यूज़फुल दोबारा से रीअब्जॉर्ब कर लेना, यानी हमारे पास ग्लूकोज, सॉल्ट, अमाइनो एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट जिनको ये हमारे पास फिल्ट्रेट करता जाए था, इनमें से कुछ चीज़ें हमारी बॉडी को ज़रूरत भी है।
जैसे ग्लूकोज, सॉल्ट, अमाइनो एसिड। हमारे पास ये रीअब्जॉर्ब करते हैं यूजफुल मटेरियल को प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, जैसे कि ग्लूकोज, सॉल्ट और अमाइनो एसिड। नाइट्रोजिनस फेस लेकिन हमारे पास ट्यूब्यूल के अंदर ही रहते हैं, ठीक है, बाकी सब कुछ हम लोग अब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद छोटा सा रह गया हमारे पास सिक्रीशन। सिक्रीट्स ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल इनटू ल्यूमेन। हमारे पास हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट्स करते हैं ट्यूब्यूलर एपिथेलियल सेल, इनका नाम है, इनटू ल्यूमेन के अंदर। हमारे पास ये सिक्रीशन क्यों होती है? ताकि मेंटेन कर सकें ब्लड की पीएच को मेंटेन कर सकें 7.35 to 7.45 हम लोग रख सकें। इजी सा टॉपिक था, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। बाकी भी आप लोगों को इंशाल्लाह सारे लेक्चर्स डिलीवर होते रहेंगे, आप लोग देखते रहें। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़।